मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। तुमसे डरूं मैं? तुमसे? जी नवाज। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। 102। तो फिर आप? ऐसे नहीं होता काम यार, हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे, इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शायद दीजिए, मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं उससे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। बस तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो। मेरी एक्चुअली मुझे पता चला काम यहाँ रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? चलो ना, it'll be fun। तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। तब भी तो चलोगे तो आप चलो साथ। इनफैक्ट नादिर को आपसे कुछ बात करनी थी। फोन आया था आज। मैंने खास कहा था ना कि बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। भाई साहब बात सुनिएगा प्लीज। ये किस चीज का रश है? तो आगे एहतजाज चला लुटेरे के खिलाफ, रास्ता बने आगे। एहतजाज चल रहा? यार ये तो ऑफिस जाके एहतजाज करें ना, रोड पे क्या कर रहे हैं यार? पता नहीं, मैं खुद काफी देर परेशान खड़ा हूं। कितना टाइम? ओ भाई बात सुन, जल्दी चल। कहाँ जा रहा है यार? तू चलना, इमरजेंसी है, चलना यार अभी आगे। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है, मसला हो जाएगा मेरे लिए भाई। अरे साहब, मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचू ना, अंदर से कुंडी लगा लेती है। और अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं साथ दूंगी। नहीं, तुम जाओ, मैं दादों के साथ हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तुम्हें आके उठा दूंगी। सही कह रही है बेटा, ये रह जाएगी। गॉड यूर अवेक। जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को। कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो। तबीयत तो दादों की भी सायरा ठीक नहीं थी, मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। If she had told me तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती। बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है। कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती। हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे डिस्कस। आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते हैं। अब दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है। कामयार, तुम्हारी इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है।
वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है,
लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं।
आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है,
जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है।
वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है।
वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें, क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है।
बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा को बताती हैं कि सुहेल को अपने दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई थी, जिसकी वजह से इस घर की रौनक और सुकून हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ये सुनकर दंग रह जाती है कि जिस घर को वो जोड़ने की कोशिश कर रही है उसकी बुनियाद ही झूठ और धोखे पर रखी गई थी। कामयार जब कमरे में दाखिल होता है तो आयरा उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कामयार की अना उसे रोक लेती है, लेकिन उसकी आंखों में मौजूद आंसू बताते हैं कि वो आयरा को खोने से डरता है। आर्या ने अब एक नया पत्ता खेला है। वो कामयार को अस्पताल ले जाती है और वहां उसे झूठी कानूनी दस्तावेजात दिखाती है, जिनके मुताबिक आयरा ने इस घर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कामयार से शादी की है। कामयार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो घर वापस आकर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त दादू की हिचकी बंध जाती है। पूरा घर गम में डूब जाता है और कामयार का गुस्सा पछतावे में बदल जाता है। क्या आयरा अब इस घर में रुकेगी या दादू के जनाजे के साथ ही इस रिश्ते का भी इख्तिताम हो जाएगा? कामयार, तुम्हारे इस घर की दीवारें अब खून उगल रही हैं और मैं मजीद यहाँ खामोशी से कत्ल नहीं हो सकती। ये वो अल्फाज थे जो आयरा ने उस वक्त कहे जब उसे एहसास हुआ कि इस घर में रहने वाला हर शख्स एक जिंदा लाश बन चुका है। किस्त का आगाज इंतहाई जज्बाती मंजर से होता है, जहां दादू की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। आयरा, जो पूरी रात उनके पास बैठी उनका ख्याल रख रही थी, उसे महसूस होता है कि दादू का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। वो चीखती हुई कामयार को बुलाती है, लेकिन कामयार, जो कि पहले ही आर्या की बातों में आकर आयरा से बदजन था, वो उसे झटक देता है। कामयार के दिमाग में अब भी वही बातें गूंज रही हैं जो आर्या ने उसे अस्पताल में कही थीं। आर्या ने उसे यकीन दिला दिया है कि आयरा सिर्फ उससे बदला लेने के लिए इस घर में आई है। इधर आयरा के वालिद, जो कि अब भी अपनी बेटी से नाराज हैं, उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही है। वो अपनी बीवी बेनिश से कहते हैं कि नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पर कोई जख्म हो, जिसे ना काटा जा सकता है और ना ही सहा जा सकता है। बेनिश रोती हुई उनसे इल्तिजा करती है कि वो आयरा को माफ कर दें क्योंकि उनकी बेटी किसी बड़ी मुश्किल में है, लेकिन उनका सख्त दिल पिघलने का नाम नहीं लेता। असल ट्विस्ट उस वक्त आता है जब कामयार को पता चलता है कि उसकी मां नफीसा और बाप सुहेल के दरमियान बरसों से जारी खामोश दुश्मनी की वजह क्या थी। दादू मौत के बिस्तर पर लेटी हुई आयरा